AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ इमला को लेकर फिर से मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और वक्फ बोर्ड को खत्म करने और वक्फ की जमीन छीनने का इल्जाम लगाया है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार वक्फ इमला को मुसलमानों से छीनने की कोशिश कर रही है। सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। झूठ के जरिए से कई जमीनों पर सरकार ने कब्जा किया हुआ है और मजीद कब्जे की ताक में है। ओवैसी ने सरकार पर हमला करते हुए मजीद कहा कि सरकार वक्फ में गैर मुस्लिमों को मेंबर बनाना चाहती है और हम वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ हैं और इसकी मुखालफत करते रहेंगे। ओवैसी ने कहा कि वक्फ इमलाक सरकारी इमलाक नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सवाल ये है कि इस प्रपोज बिल में सेक्शन 3 एक है जिसमें ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सेक्शन 3 में अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट कब्जा करके बैठी हुई है तो कलेक्टर उसका फैसला करेंगे और कलेक्टर फैसला करने के बाद उसका रेवेन्यू में रिकॉर्ड चेंज होगा और वक्फ बोर्ड को बोला जाएगा कि आपके वक्फ के रिकॉर्ड से उसको निकाल दो। तो सेक्शन 3RC1 कुछ है। तो पहले तो यह कि कलेक्टर अपने ही केस में जज नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टर को बोल रहे कि तुम अपना ही फैसले का जज बन जाओ। सच्चर कमेटी के चैप्टर 11 में वक्फ प्रॉपर्टीज का जिक्र है। उस चैप्टर में आप 11.5 बॉक्स को पढ़ो जिसमें 6 स्टेट का जिक्र है जहां पर गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, जिसमें दिल्ली के 200 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो अब ये सेक्शन अगर रहेगा तो इसकी वजह से कोई भी कलेक्टर ये बोल देगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। और कौन सा कलेक्टर गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला देगा बताओ आप? कौन सा कलेक्टर देगा? और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और रेवेन्यू किसी को टाइटल बेस्टो नहीं कर सकते। सच्चर कमेटी में एक रिकमेंडेशन था कि पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट वक्फ पे लागू करो, वक्फ बोर्ड पे। आप लागू नहीं कर रहे हैं, आप लागू कर दो ना भाई।